Hello बच्चों, let's read the question and the question says that an electric bulb of the resistance 20 ohm and the resistance wire of 4 ohm are connected in series with 6 volt battery. Draw the circuit diagram and calculate total resistance of the circuit. Second one, current through the circuit. Third one, potential difference across the electric bulb. Fourth one, potential difference across the resistance wire. ओके तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। हम करके एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सर्किट डायग्राम बनाओ। तो एक है 20 ओम का रेजिस्टेंस वाला, 20 ओम का रेजिस्टेंस का एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब है, उससे सीरीज में लगा हुआ है एक वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 20 ओम, ठीक है। इसके साथ क्या है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या निकालना है हम लोगों को, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल रेसिस्टेंस। ये क्या है कि सीरीज में लगा हुआ है 20 ओम और 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स 20 ओम प्लस 4 ओम। ये क्या हो गया, ये हो गया 24 ओम, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट। करंट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। तो V का वैल्यू क्वेश्चन कितना है, 6 वोल्ट। R का वैल्यू कितना है, 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसका मतलब कि 0.25 एम्पियर, ओके, 0.25 एम्पियर। थर्ड वन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है V1 की वैल्यू, ठीक है। इसको अगर 1 कंसिडर कर रहे हैं और इसको हम लोग 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में जा रहा है तो करंट की वैल्यू सेम होगा। तो करंट का वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब V इज इक्वल टू आई, और R का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं R1। यहाँ से लिख सकते हैं I का वैल्यू, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 0.25 इंटू आर का वैल्यू कितना है 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 वोल्ट। और डी पार्ट में क्या हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस वायर। इसका मतलब कि V2, दैट मीन्स I इंटू R2। आई का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू R2, दैट मीन्स 4 ओम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।